अरे जो हमका तो कर रोमाइन के बा हाँ एक आध में बैठ के लाठी में चलब दिन रोई ले चली सारे तोहरे साथे हम लेटरिंग में बैठ के रोई रो के शौक लग गया है कहा मतलब वो सोच सोच लेटरिंग ना करब हम लागब रोए मिठाई खाए का मिली मिठाई खाए मेरे पहले से होशियार है कुछ नहीं वहां की मिठाई खाए आया बिल्कुल नहीं है हाँ, और क्या भैया बैठ जाइए मैं राखी बांध दूँ रखिया बंधाला भैया सावन आई रखिया बंधाला भैया सावन आई जिया तुला
कहा चला गवा तो निकल के मुहना में कैसे कूचा था जब चली गई मतलब तू बकरी हो गया रेड़ी पहले सिंघड़ी खाए ले तो बाद में छबा के गुला अब हम जमा थे ना भाई ना अब काम करी खाली तो ले जाके कोनो खेते में खड़ा कर दे खेत का अच्छा हो एक कचरी नहीं बैठी है खेते में धोप की तरह लेकिन बस हाथ ऐसे करे रहे नीचे जी करे ओकर मतलब ही हो तो ना हो जा शीशा मुंह देख ले बहन हाँ भैया राखी तो तूने मेरे हाथों में बांध दिया मेरी बहन जी भैया लेकिन इस राखी का बधाई क्या दूं तुझे आज तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया रे भाई कुछ न कुछ अपनी बहन को देता है मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं आशा बोलिए भैया कहा बोले अंकी मेरे पास एक भी पैसा नहीं तुझे देने के खातिर इसके लिए मैं तुझसे माफी चाहता हूँ मेरी बहन ये क्या कर रहे हो आप छोटी बहन के सामने हाथ जोड़ रहे हो भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है तुझे अच्छा नहीं लग रहा और मेरा दिल कलेजा फटा जा रहा है कि अपनी बहन को कोई उपहार नहीं दे रहा काश मालिक मुझे इस लायक बनाया होता मेरे पास भी पैसे होते कितने अरमान से मेरी बहन कलाई में राखी बांधने के भैया की राखी बांध दो उसे क्या पता है कि ये जो कवच बांध रही इसका मानी क्या होता है बच्ची है कोई बात नहीं कि मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा तुझे दिल से कभी भुलाएगा तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा हो मेरी बहना प्यारी बहना मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए जानती है तो देखूं आशा बोलिए भैया दिन रात देखूं बस एक सपना आएगी बारात मेरे ही आएगी दिन रात देखूं बस एक सपना आएगी बारात मेरे ही हीरे मोती तुझ पे लुटा के हीरे चांद तारों के गहने पिन्हाएगा मेरी बहना मेरी बहना आशा रोने लगी
आज तेरा भैया निभाएगा। तेरे हाथों में वचन देता हूं मैं कि जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रही और मैं जिंदा रहा तब तेरी रक्षा करूंगा। कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा बहन। तेरे ससुराल से लेकर जान तू रहेगी। इस गरीब भाई से आज तुझे कुछ नहीं मिला लेकिन बहुत सारे आशीर्वाद मैं तुझे देता हूँ। कभी मालिक तुझे तेरी जिंदगी में कोई तकलीफ न पहुंचाए। हाँ ऐसा ही होगा। भैया बोल। आज आपकी बहन आपके राखी बानी हाँ और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है। हाँ इसीलिए आप रो रहे हो भैया। हाँ मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। बोल। दौलत की भूखी मैना वो भैया सुने, चाहिए मुझको भैया तेरा प्यार है। ये न सुख दुख में भैया खबर तुम मेरी, आशा की भैया नहीं अभिलाषा। देखो भैया, मैं ये थोड़ी न कह रही हूँ कि आप मुझको कोई उपहार दीजिए। भैया मुझको उपहार नहीं चाहिए। ये आपकी आशा बहन उपहार की नहीं भूखी है भैया। ये आपकी बहन तो आपके प्यार की भूखी है भैया। ठीक है भैया, अगर मैं इस घर से जाऊं तो मेरे लिए इतना जरूर करना भैया, क्या है? मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना मेरे भैया। माँ अपनी आशा तो काफी बड़ी हो गई है। समझदारी की बातें कर रही है कि भैया मेरा ख्याल रखना। पगली तेरे सिवा हमारा कौन है? मेरा कोई और भाई नहीं, तू ही हमारी सब कुछ है। माँ के सिवा तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है ऐसा? हम वादा करते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, मैं ही नहीं हर भाई वादा करता है अपने बहन से। चिंता मत कर। सुन, माँ भूख लगी, खाना बनाई हो कि नहीं तू? और साथ में बैठ कर खाना खाते हैं पहले, उसके बाद आगे के बारे में हम सोचते हैं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर लगे बरस वायु ही सदा तुम्हारा प्यार न लूटे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न लूटे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर बरस वायु सदा तुम्हारा प्यार रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे।
दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे, अभी हर द्वार छुए तुम्हारा। क्या बताऊं, आज ही हमारी शादी हुई है। आप लोग जानते होंगे कि हमारी पहली रात है। पहली रात हमारी आज सुहाग रात है। मेरे स्वामी जी छोड़ गए मार्केट। चलो मैं उनका इंतजार करती हूँ, वो आते ही होंगे। अबे रहमनवा, ये सारे भावर फिर जाता है तू। या खात भैया कागल को खाओ हो की जोखिम की क्या बात है। अबे देख, रमा की झोपड़ी पर रोशनी चल रही है। ये वाली एक खबर मढ़ी सार सा जो आए चौथम पे यार आप यार राम भाई गरीब भले यार, लेकिन मढ़िया सा जो आए बा हां यार अरे तो तुम्हारे पास आई हो यार। अरे यार हमको पता होता यार सैनिक काट ले मछली मारे मेरी रो तिथि बनावे बेचारा है का। ये भी चल, रमा की झोपड़ी पर आ गई। आवाज लगा और रम्मा को बुला रहे। बुला बाहर आए, वो उससे कुछ बातें करना है। डिस्टर्ब कर रहा है। अबे साथ में किस लिए आया तू? रामू, भैया रामू ये भैया रामू। सारे तू बुलावता है कि भीख मांगता है? टाइम होकर बोल दे। ये सही बता टाइम हो गया। अब तो सोचे डिस्टर्ब न करेंगे। अबे रामू, अबे मान कौन हो बाबूजी, कैसे आना हुआ? बाबूजी जरा धीरे चल, मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? जी जरूर। जी जरूर बताइए, फिर बताइए 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 आप कौन हैं बताइए। मैं रामू की पत्नी हूँ। ये रहा नहीं जाता। जब बोली इतनी मीठी है तो तू कितनी होगी खट्टी। क्या बोल रहा बे? क्या बात कर रहा है? राह यार तू आओ हवा हवा नहीं कर रहा सब जाओगा। कहाँ कही क्या कहा था? कहाँ नाम कहा बा? हमारा नाम चांदनी है। अरे सब तो चांदनी डेकोरेशन से लगती नहीं हाथ में। अच्छा, चांदनी से सजाई गई है आपा। एक कहा तेरा आराम कहाँ गए? वो गए हैं मार्केट मेरे लिए सामान लाने। अरे काहे पहले सामान नहीं लगा करो। अरे खाने पीने का सामान। नहीं हुआ है बाद में शादी पहले व्यवस्था ना करता। नहीं। कहा कही अच्छा, भले रविवा गरीब है लेकिन साले किस्मत बहुत ऊंचे दिया है। अरे साला इस मेरा बात हमार किस्मत साली करनी कहा लिखी बा। कहा हमार बियाह होई कि ना होई। तुम्हारे घरे वाले जाना है।
अरे कब तू तनिक जाना भैया काम तुम जाना बाबू साहब तो से मिले चाहता हूँ बाबू साहब रमुआ ना बा तो बताओ क्या रमुआ का मारपीट करे मार्केट गए सामान लाने मारपीट काम से मारपीट का क्या कहा? भाई समझो ए साले पागल। तो रमुआ मार्केट गया। हाँ बाबूजी राव मार्केट सामान ले किराए से सामान ले अबे किराना का सामान होगा। किराना का किराए का चुप। तो तू रमुआ की बीवी है? हाँ हाँ बाबूजी मैं रामू की पत्नी हूँ अरे रहा नहीं जाता जरा जरा एक बात ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। हाय मैं मर जाऊं। चांदनी। हाँ बाबू चांदनी रंग भरे मौसम में तेरे मेरे प्यार के गुलशन में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। जहाँ जिस काम से आए वो काम नहीं कर रहा साले। आशियाना बोल रहा हराम खोर साले। अरे चांदनी मेरी बात अरे चांदनिया सुन ले मेरी जान। हाय 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 चंदनिया सुन ले मेरी जान। पड़ा है मुझको तुझसे अपने को कर दे हवाले चल तू मेरे साथ रानी देखे देख मेरे हाथ में। अरे उठाकर लेकर जाऊं धाम उठाकर ले जाऊं तुझको धाम। बड़ा है तुझसे मेरा काम। एक बात ये बता चांदनी, तू रमुआ की बीवी है? हाँ बाबूजी रमुआ साला गरीब है, झोपड़पट्टी में रहने वाला। अरे तू मेरे साथ चल। ये चंदी पट्टी में रहा था झोपड़पट्टी वाला चंदी पट्टी में रहा था ये पट्टी में नहीं कहते सारे बड़ौदा में रहती। देख अगर तू मेरे साथ चलेगी तो तुझे महलों की रानी बना ये कर तो अपन नानी बना के रखी है। मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैं अब क्यों जाऊं? मेरे स्वामी जी मेरे पास है, मैं अब नहीं जाऊं कभी। पहले घूंघट खोला देखी पहले कौन क्या है भाई? कहीं मुंह ना दिखाया गया। नहीं मैं नहीं बोलूंगी। का करता है बेटे? बाबू साहेब हाँ? बारीकी देख बारीकी का बारीकी देखे बे? एकरे दुई छेद बा। दो छेद? हाँ मैं समझा नहीं। दरिया नुकरो में के दुई छेद हा तोहरे के छेद है ससुर। हाँ तोहरे के छेद है। हाँ दो छेद होता है। बोला कि छेद देखा है? अरे चांदनी अभी प्यार से कह रहा हूँ तू मेरे साथ चल। मैं बता दिया आपके साथ मैं नहीं जाऊंगी। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ बहन होती तो हम लोग तेरे पास क्या करने आते? वही अपन काम चलाई नहीं। अरे पागल साले बेशरम, माँ बहन की बात करती है रे।
और क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या चढ़ने के लिए कश्मीर जाएगा? अबे वहाँ की हरियाली तूने देखा नहीं है, इसीलिए तो साला पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के पीछे पड़ा है। क्या? चलेगी? मैं नहीं जाऊंगी अब से। अरे हुस्न के समंदर में डूब जाने को दिल करता है रानी। लगता है तू साथ जा बाबू साहेब ही। ए लड़की है क्या? तू शायद बिल्कुल ना अमीर दिखाए ना। अंगुली दिखाए ना। हाँ। और ये कहा कि अंगुली दे। ए लड़की है क्या? अरे सुन सुनावा। ज्यादा ऊंची आवाज में बात ही करे। नहीं क्या कर बे? तेजी सोचे तो का चप्पल दिखा दिया है। चप्पल खाद मरबा परब। यह ते सोच में भाग मारो हम। मरबे लेकिन तो भाग बाबू मरबे करब। मरबे करब। क्या सारी तो कौड़ी की औरत, तेरी इतनी बड़ी औकात। हरामजादी शायद मेरा वसूल तो नहीं जानती इनका है। डरात है जैसे ना मारा इनका। हमारे इलाके का वसूल तो शायद नहीं जानती है। इस क्षेत्र में, इस इलाके में, इस लखनपुर में जो भी नई नवेदी दुल्हन आती है वो पहले हमारे हवेली की शोभा बनती है, हमारी सेज की सेवा बनती है। आज तू रम्मा की दुल्हन बनकर यहाँ आई है और सीधी तरीके से तुझे बना रहा हूँ, तू मान नहीं रही है ना माना। तो तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा, उठाकर तुझे हवेली लेकर चलूंगा। चाहे जोड़ कर बे ना जाप तो ना जाप ना जाप में कह ले। तोका ही मालूम रगर रगर की तोका भी चल टांगा ले चलाया काल तो तू उठा ले। बदरोही बदकार और अंगली में कर रहा सादे अत्याचार। ये क्या हो रहा है? इस लड़की को कोई उठाया तुमने? हैं? मैंने तुमसे कुछ सवाल किया, हमारे सवाल चाहा है तुझको क्यों नहीं दे, तू चला जा। जहाँ जाना है तुझको साले, तू क्यों नहीं चला जाता? बीच में आकर साले तू पुकारे है आ जाता। अगर माना नहीं कहना, सजा मिलती करारी है। पता इस जाली से तेरा अब पड़ा है क्या तेरा नाम? कौन है तू? क्या तेरा नाम है? यह सवाल मैंने तुमसे करा हाँ, कि तुम आखिर इस लड़की को उठा कर क्यों ले जा रहे? कौन हो तुम? ये मेरी मर्जी है। मेहरारू वाठी ना अपन बाप मतलब मेहरारू मन से तू झगड़ा हो आप समझा जरा। अरे जान आई चाहती है वो उवन सब खींच के ले जाते हैं, चला घरे चला हाँ। झगड़ा लड़ाई की ये हो रहा था। हाँ, अच्छा ये इनकी पत्नी है। सुन सुन तो करे घरे भाई हो भाई हाँ। चार बर्तन हाथ में खटा खटा दो कोई चला था। हाँ, हाँ। हम चाहिए कि सिया जाएंगे हाथ में हम अपन घरे चली जाओ हाँ। हवा नहीं करब। अबे तो यही बात आराम से बताना चाहिए, इसमें गाली गुलूस करने की क्या बात है? बात यह है कि बहुत जल्दी गरमा जा। दरअसल भाई साहब रिवॉल्वर लिए हैं, तो मैं इनको पहचान नहीं पाया ना। अच्छा पहचान ना हाँ, कौन है भैया? भैया लहाट धोवा देंगे। ए साले, गंगा के घाट के साले हमका डोम समझेगा। पागल साले, नाच होता हूँ मैं। वर्जिना नाम बताओ तो पिला जाएगा।
माहौल गड़बड़ चलत बढ़ते ज्यादा बोला जी नहीं सार गरम है मारे साले किसी की औकात नहीं है। भाई साहब नाराज ना हो। अगर ये आपकी धर्म पत्नी तो इसको ले जाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बाकी हम समझा बुझा कर भेज देंगे। और यही बात है कि आपका नमवा का है ये तो बताइए। देखो हाँ है? देखो मेरे साथ हमारा दादा रहेंगे हम है। मेरा हाँ सुन लो मेरा नाम जबर सिंह है। अच्छा तुम्हारा इस इलाके के जमींदार शमशेर सिंह का नाम तुमने सुना? अच्छा अरे उन्हें कौन नहीं जानता भाई। शमशेर सिंह के कहने पर हाँ मैं यहाँ आया हूँ हाँ और यहाँ का शमशेर सिंह का वसूल है। हाँ इस इलाके में नई नवेली कोई भी दुल्हन आती है अच्छा तो सबसे पहले जमींदार शमशेर सिंह की सेज की शोभा बनती है। अरे पागल साले अपना तो अपना पहला ही अमाउंट करवाई था। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि शमशेर सिंह के इलाके में साले हम झूठ बोले रहे तो सारे सही नहीं बता दिया मारा जाओ पक्का। चाचा क्यों हमें फटीचरों से डर रहा है साले? नहीं जबर सिंह तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता यार। तुम्हारा क्या नाम है? अरे भाई मैं भोलू हूँ, भोलू। रामू का दोस्त। बस रामू की शादी हुई थी, नहीं बहू घर में आई है, बस उसे मिलने चला आया कि यार बहू घर में आई है, दोस्त है हमारा, मिलना तो जरूरी था और इसके लिए मैं बहुत समझ मेरे पास तो हम उम्र हो और जबर सिंह भोलू नहीं जरा सी हरकत किया सारे तो होली उड़ा दूंगा आराम को। तेरे जमींदार शमशेर सिंह का ये कहना कि कोई भी बहू आती है इस इलाके में लखनपुर गांव में तो हमारी सेज की एक दिन शोभा बढ़ाएगी। आवाज मत निकालना नहीं तो भेजा होगा तेरी गोली से तेरा। ये हमारा दोस्त ये रामू की पत्नी साला मुझे बेवकूफ समझता है। चले जाओ यहाँ से और जाते जाते हमारा पैगाम शुरू कर जाना, बता देना शमशेर सिंह से कि आज के बाद लखनपुर से कोई औरत कोई दुल्हन उसकी सेज की शोभा नहीं बढ़ाएगी। भाग यहाँ से भाग। मुझसे भी नहीं भागना। पुलिस बनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे। भाई लूला सारे कहाँ देखी? देश के महला कमाई सारे खबरदार। क्या करेगा रे? नहीं छोटा था ननवा लड़कियां आकर काम मारी किताब चला जा। हम तो उससे सारे नन्हवार नन्हवार से क्या समझाता अरे साला एक मारा था लागता हमारा सफेद का खून कम हो गया का यार। हर शब्द का खून कम ना हो दे उसका पोखरी का दूध और पपीता का पाती पीस के पिया। जो मिले चाहे न मिले तो एक मतलब छिटो की मारा। सारे कुत्ते अब चटाए ना बे। अच्छा मर बे नहीं क्या करेगा? नहीं तो मर बे। हाँ मारूंगा तो। बाबू साहब डरा जी जब तक तार चेड़वा बा तब तक डरा जी। हाँ डरा जी हाँ हम कहीं देखी कि कितना यार मारा था डराया की दुकान पटोर में हम जो सारे तो का सबके मारता मारे का सारे बाबू साहब साथ डराते ना बे राजा काम करवाई तो झेंगू रे सहा हुआ मार चटा चला जाता है। हाँ हम झेंगू रे सही पहले सुन और तू सारे बस, अभी कैसे साले पिस्टन पे मार दिए बे। कौन पिस्टन में? कंप्रेसर इंजन नहीं काट रहा है। पहले सुन
सुन बोल। अगर ते अपने माई बाप के सलिए औलाद है हाँ, तो बाबू साहब को 5 घंटा लगातार मार दिखाओ जानी 5 की बात करता है। साले बाबू साहेब अब फंस गया ही डरवाता ही साथ डराता ही ना है। बाबू साहब कहूँ मारे वीर कहूँ मरवाए वीर हम तो मरवाए तो वीर बनत है लेकिन अब भाग चला भाई अब न मार खाए कौन नहीं सर खरीदी बताइए। अरे बाबू साहब चलो ना पिलाई जाओ हमारी तबीयत खराब होती है इस साला हमका लगा था पहले सरकार हाँकत रहा तोरे दाएं दूसरे तरफ मारा हमारे दाएं दूसरे तरफ मारा साला अरे साथ जहाँ जहाँ मारे बस खराब हुआ ए भैया भैया ए भैया 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 क्या बस सालो खाली हो पाता है देते हसल इसमें एक भी तो गोली नहीं है भाई। तू गोली का भैया अच्छा, जो जरूरत पड़ती है तब निकालते हो। तब लगाई थी गोली अच्छा। एक वहां से गोली नहीं लगाई कहो पदार्थ धोखा हो जाए जेबम धरे बाद गोली छटक जाती है बने पे मतलब खाली भौकाल बना के टहल रहे हो साले। मोर भैया हमार भतीजा सुन ले भाई बोल। ये हमार सामानवा दे दे क्या तुम्हारा सामान दे दो। दे जा भाई एक केरावत लाई भारत में भारत ले आई साले किराए पे लेकर के असला चलते हो। का करी अपने सलास काम ही ना है बहुत का दूसरे के सलास काम चलाई अरे कोई बात नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। गलती मान ला कम से कम तू असला हो तो मिल जाए गलती ए भाई साहब, देखो बोलो हाँ हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है हाँ, और पहली ही मुलाकात में तकरार हो गई अनजाने में। देखो अच्छा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे जबर सिंह तुम्हारा अगर नाम है तो हमारी बात को कान खोलकर सुन लो। हाँ बोलिए। अगर दोबारा तुम लखनपुर गांव या गरीब बस्ती में दिखाई दिए तो भोलू उस आड़े जरूर खड़ा होगा। और रही बात तुम्हारी जाने की तो इस लड़की से पहले माफी मांगो। चल माफी मांग। अरे यार कैसे मर्द हो यार, एक मर्द होकर के एक मर्द की तौहीनी करवाओगे, अच्छा, परवाओगे एक औरत के। कि इस लड़की को एक बार फिर से देख, जिस लड़की को उठा रहा था किसी की बहन बेटी है। आपने कहा इस लड़की को एक बार देखो, मैंने गौर से देखा। हाय हाय साले कर रहे हो, सीधा लखनऊ पहुंचाऊंगा साले, बेकायदे से हाय हाय करोगे। हाँ ये नहीं आप हाँ हाँ, देवदास बन गया है तू। ए सरकार हम गलती माने मेरे तैयार है देवता हाँ चल गलती मान, हाँ साले गलती मान। का कही हाँ? का कही गलती में जानी नहीं पहुंचा का कहबे। देखा हमार करेजा हाँ 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 हाँ, हम तो का फेफड़ा चाहब वाह तू हमार तिल्ली बन के रहबू वाह, हमार गलती माफ कर तो हमार हक्का था। फेफड़ा करेजा चुप था, माई के नाम ले लिखे। देखो देखो बोलो, तुम्हारे कहने पर मैं भी माफी मांग लेता हूँ। ऐसो कि बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ 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 बोलो। आप छूले आप बहुत मरवा गया हाँ बोलो। जवान जिंदगी प्यारी है तो ऐसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। हेलो हेलो माय डियर स्वीट हार्ट। माई डियर स्वीट, माई डियर, चल और माई का सलाह के जा माई कहा था माई हमार शिवभास खोला मिठाई दुकान खोले एक पागल हो तो सलटाएगा सारे तो दोनों पागल है। इधर आओ, ए गुड़िया इधर आ। इस सार ये जो लोधी इधर आ बे। हाँ वो तोड़ जाओ सारे तो हार। हाँ अल्लाह जाके टरमम दवाई कराओ। हाँ देखिए मैंने अपनी गलती स्वीकार कर लिया। हाँ। मेरी भी मालूम। पैसों उस लड़की के अच्छा अच्छा अच्छा। चल लड़की रहा। देखो सिस्टर, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दो। भीख मांगा कहाँ से आऊं? भीख मांग रहे थे बाबा।
का अल्लाह के नाम पे तो जरूर आपका कह दिया साले हम अल्लाह के नाम पे दे दे माफी बाबा साले नया भिखारी बन गया है भाई साहब देखिए हाँ लो जबर और इससे निकल जाए यहाँ से और दोबारा इस काम में मुझे देखने की जरूरत नहीं होगी लो ठीक है जाते जाते जरूर बताना जबर सिंह संजय सिंह से कि हमारे गांव में आज के बाद कोई लड़की उसकी सेज की सुबह नहीं मिलेगी तो नहीं बनेगी आज तूने आग में हाथ डाला है अच्छा माँ कसम हाँ इस अपमान का बदला अगर ये जबर सिंह ना चुकाया तुझसे किसी दिन हाँ तो इस जिंदगी में मेरे अबे हराम खोर किसी दिन के बाद छोड़ा जी देख ले मैं जानता हूँ कि तेरे पिस्तौल में कोई खाली गोली नहीं है ज्यादा बोलोगे तो दोनों को दबा के थान से मार बिना गोली सारे चलाए हमें कूपन आवे देखा एक बात मार छूट दे रही अबे बचिया है क्या तनिक बाबा तनिक क्या करेंगे बताओ देखा भाग अबे बताओ गया तब तो देखा काना सारे बता। तू सब गरीब भले आ अच्छा रनुओ गरीब भले बा हाँ लेकिन किस्मत होता पोटा पाएगा कैसे अरे यार मेरा रू बहुत सुंदर है यार ठीक है कैसी होती है हम एकदम अच्छे भाई तो कैसे है अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ भाई रामू कहाँ है रामू गए हैं मार्केट सामान लाने अच्छा मान लेने गया है खैर कोई बात नहीं इन लोगों को सबक मैंने सिखा दिया दोबारा मालिक ने चाहा तो कभी आएंगे नहीं और आएंगे तो साल को मार मार के जूते से भगाऊंगा सबको ठीक घबराने की जरूरत नहीं ठीक है कोई चिंता तो नहीं है ना नहीं कोई चिंता नहीं कुछ खाएगी हाँ भैया खाए पिए अच्छा ठीक है रुको। इस वक्त मैं चल रहा हूँ किसी काम से आया था ओ रामू से मिलना था हाँ भैया अब चल रहा हूँ मिल लूंगा मैं लेकिन तुम इस वक्त हमारे साथ चलो ठीक। आओ आओ जबर यहाँ से गया और कहा कि जा रहा हूं रमुआ की औरत को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा लेकिन अभी तक आया नहीं न जाने क्या बात है हम कुछ समय तक उसका इंतजार करते हैं देखा हम लोग पीट के आए हैं जमींदार साहब को कैसे बतलाए तू संभाले हम तो अपन बचा ले तो हर कैसे होए देखा तो हम धोखा बचवाएंगे घर साड़ी पहन के आए हैं तो अब जिम्मेदार साहब की कह के हम लेके आए हैं खबर बात समझे अरे जमींदार साहब हाँ कहो जब अरे बड़ी खुशी की बात है आपने जिस काम को मुझे सौंपा था मैंने वो काम बखूबी पूरा कर दिया ये तो मैं इसी तरह से जानता था मैंने रमुआ की बीवी को उठाकर ले आया बहुत अच्छा किया तुमने ये रही रमुआ की बीवी आप बातें कीजिए इसे मेरे पास भेजो मुझे शर्म आ रही है अरे तुझे जमींदार साहब के पास जाना ही ना डर लगता है ऐसे मर्दों से जाने की बात नहीं जाके बात देखिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ इसलिए जा रही हूँ राजा आओ
आओ मेरी जान, तुम्हारे लिए कब से हो हैरान। आओ। क्यों, क्या हुआ? अरे छूने के लिए, छूने के लिए तो बुलाया हूँ तुझे। बाबू साहब आप छू रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, में ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी को फाड़ डालूं। देखो ए छुआ जी, अब हम क्यों, अब हम छुई छाई ना यही ये तो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। हमका खराब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ऐसा करो, हम पतिव्रता है, मेरी बात तो सुनो। हम अपने पति के आगे घूंघट खोलब, हम छुआ जी तेरा राह देखते देखते मेरी आंखें, अगर तुम आ ही गई हो तो सबसे पहले अपना चेहरा दिखाओ मुझे। चेहरा न दिखाओ बाबू साहब, ऐसे काम चला तो बताओ। एक बात की सुनो, दुकान जी देखा बाबू साहब, तू गोदाम से काम रखा बस। मेरी बात तो सुनो। अगर अपने आप मुख को नहीं दिखाती हो तो हम तेरे घूंघट को खुद उठाएं। ए मेरे राजा भी मत उठाओ, अभी मत उठाओ, अभी मत उठाओ। अरे थोड़ा हो जाने दो। अरे हमार कहा माना राजा जी हो। साली पतली कहीं का बेवकूफ समझता साले, मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्यों भैया, साड़ी पहन क्यों रखा है? क्यों, क्या हुआ? रोक्यों ना। अबे आवाज ही निकलेगी। साले को समझ में नहीं आता क्या बच रहा है। तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। पहले साड़ी को उतार, पहले साड़ी का मतलब जाएगा। अरे साले कुछ बोलेगा गूंगा। इतना सार मार दिया, सांस फूल दिया है हमारा। किसने? ये नहीं पूछा कि हम मरवाए ने। तुम जाओ, मैं एक दिन इनकर मारे, फिर हमार मारे। उसको मारा, फिर तुझको मारा। और ये सर्वर नंबर लगा लगा मारा तो नजरी का। अच्छा ठीक है। हमका लगा था साला चिला जीत खा गया। बहुत पागल है साला। आराम खोल, अब ना दिखाई दे रहा। जबर सर को झुका करके क्यों रखा है? मेरी बात को सुन। जिस काम के लिए तू गया, क्या वो काम नहीं कर सका? और सर को झुकाए हुए क्यों खड़ा है? ऐसा क्यों नहीं है? साहब जी, मेरी बात सुनिए। बोलो। आपके कहने के अनुसार मैं रम्मा की झोपड़ी पर गया तो हुआ क्या? सया बस रम्मा भी झोपड़ी पर नहीं थी। तो वो मार्केट गया था सामान लाने के लिए। उसकी बीवी घर में अकेली थी। उसकी बीवी को बुलाया और आपका संदेशा मैंने उसको बतलाया। बड़ी अच्छी बात।
उसे बहुत प्यार से समझाया कि उस साले रमुआ भतीजे से तुझे क्या मिलेगा, हवेली पर चले, वहां पर राजरानी बनकर रहो। लेकिन उसने मेरे प्रस्ताव को वहां पर ठुकरा दिया और मुझे बेइज्जत किया। जब जबरदस्ती मैंने उसको उठाने की कोशिश किया, उसी वक्त उसी साले रमुआ का दोस्त भोलुआ, उसका नाम भोलू, वो है मौके पर पहुंचा और मेरी रिवॉल्वर को छीन दिया और उसने बड़ी बेरहमी से हम दोनों को मारा। यहां तक नहीं, जमींदार साहब, उस हरामखोर ने तो आपको भी गंदी गंदी गालियां दिया। मुझे? हाँ, और कहने लगा कि जाकर अपने जमींदार शमशेर सिंह से कह देना कि आज के बाद कोई दुल्हन शमशेर सिंह की सेज की शोभा नहीं पाएगी। और यह भी कह देना कि आज के बाद अगर तुम लोग इस लखनपुर क्षेत्र में दिखाई पड़े तो तुम लोगों को तुम्हारी वो हाल करूंगा कि तुम लोगों की कोई शक्ल नहीं पहचान पाएगा। वो कल का छोकरा साला भोलुआ, वो साला मुझे धमकी दिया है और ये कहा है गांव की कोई भी दुल्हन उनके यहाँ नहीं जाएगी। चेतावनी दिया है मुझे, लेकिन समझता नहीं है साला कि तलवार की धार कितनी भी तेज हो लेकिन म्यांग को नहीं काट सकती है। वो इसलिए कि उसको उसी में रहना है। इलाका मेरा है, मैं जमींदार हूं और उसकी औकात कैसे हुई जो कि इस तरह से साला मुझे धमकी दिया है। मेरे भी सीने में आग चल रही है जमींदार साहब, चिंता मत करो। लेकिन हाँ, एक बात मुझे याद आया। कौन सी बात? आपको मालूम हो कि उसी भोलुआ का बाप बीमार था, उसकी माँ अपने पति के इलाज के लिए आपकी हवेली में कर्ज लेने के लिए आई थी। हाँ, ये तो हकीकत है। और आपने उसे कर्ज भी दिया था। अब इससे अच्छा मौका कोई मिलेगा नहीं। वैसे इसी वक्त जमींदार साहब आप चलिए मेरे साथ उसकी साले की झोपड़ी पर, उससे कर्ज वसूला जाएगा। और कर्ज करने से इनकार किया तो मां कसम इस रिवॉल्वर की 6 गोली उसकी पेट में उतार दूंगा मैं। इसके लिए चिंता मत करो, हम अभी चलेंगे, भोलुआ की औकात को देखेंगे। अरे भोलुआ साला, लगी को आग कहते हैं, अरे लगी को मार कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। याद रख मुझको, बाबू शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। अरे आजाद बंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर साला तूने मुझे धमकी दिया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा शमशेर सिंह का। अरे खा दूंगा। चल हमारे साथ बेसिएगा। क्या बताऊं, खाना बना के कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन भोलू को कोई पता नहीं है। ये पागल यहाँ आता है। माँ, हाँ, क्या हुआ? गुस्से में? अरे पागल, खाना कब से बना के मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ चले जाते हो? अरे चला जाता नहीं हूँ, गया था मासी रो बस। कहाँ गए थे? वो रामू है अपना दोस्त, उसी के घर पे चला गया था। उसकी शादी हो गई है। हाँ हाँ, नई नई बहू घर में आई है, तो वहां जब मैं पहुंचा तो क्या देखता हूँ, क्या? जमींदार शमशेर सिंह है, हाँ। उसका एक चमचा जबर सिंह, उसको जबरदस्ती उठाकर अपने कंधे पर बैठा के उसको हवेली ले जा रहा था कमीना। क्या बात कर रहे हो? बहुत मारा साली को, बहुत मारा। एक और था, वो एक हाथ उसका साले का टूटा है।